देवशयनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसका नाम और विधि क्या है? यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं इसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी स्वर और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। एक कथा के अनुसार सतयुग में चक्रवर्ती राजा मानधाता राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 दिन तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण उनकी प्रजा बहुत दुखी हुई। राजा मानधाता अपनी प्रजा के दुख से दुखी हो समस्या के समाधान के लिए जंगल में गए, जहाँ पर उन्हें श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि मिले। अंगिरा ऋषि ने राजा मानधाता को इस समस्या के समाधान के लिए जो प्रथम उपाय बताया उसे करने में राजा ने असमर्थता जताई और उनसे अनुरोध किया कि कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री नारायण नारायण नारायण।